नमस्कार, न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 30 अक्टूबर, दिन शनिवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रदेश के आत्मसम्मान और पहचान को मुद्दा बनाएगी भाजपा, शाह ने दिया संकेत। अखिलेश यादव बोले, दिल्ली के आखिरी छोर तक बीजेपी का सफाया करेगा किसान। यूपी की हवा हुई जहरीली, गाजियाबाद, आगरा और मेरठ में सबसे खराब हालात। पॉल्यूशन से बढ़ती जा रही है धुंध। अयोध्या में 3 नवंबर को पंचम भव्य दीपोत्सव, प्रशासन ने जारी की मीडिया एडवाइजरी। देवरिया में बिजली विभाग का मजदूर को नोटिस, 19,19,09,993 रुपए का भुगतान करें। ये थे आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। अमित शाह ने शुक्रवार को यहां भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत के साथ ही कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की दिशा की समझ दी। महंगाई, किसान आंदोलन व कोरोना प्रबंधन पर उठने वाले सवालों पर चल रहे असमंजसपूर्ण माहौल के बीच उन्होंने साफ कर दिया कि 2022 के चुनावी सफर में भाजपा यूपी के आत्मसम्मान व पहचान के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। इन पर बचे कामों को पूरा करने के लिए जनता से समर्थन मांगेगी। आगे अमित शाह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, इतने सारे पत्रकार हैं, हमारे घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए। योगी जी और उनकी टीम ने 90% से ज्यादा वादों को पूरा करने का काम कर। मैं तो हिसाब कर आया हूं, क्योंकि मुझे जवाब देना था। घोषणा पत्र मैंने ही रिलीज किया, उसका 90% वादा योगी जी ने पूरा कर लिया है। योगी जी अभी 2 महीना बाकी है, जितना हो सके 100% की ओर ले जाइए, तो जनता मानेगी कि भाजपा जो कहती है वो करती है। मगर मित्रों, वो दिखाई पड़ता है। और ये सदस्यता अभियान 29 अक्टूबर से पूरे दिसंबर महीने तक, नवंबर और दिसंबर 31 तक चलेगा। मैं सभी कार्यकर्ता को आग्रह करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे युवा प्रदेशों में से, यहां 53% आबादी युवा है। 53% युवाओं को पार्टी के साथ जुड़े, गरीबों को पार्टी के साथ जुड़े, महिलाओं को पार्टी के साथ जुड़े, दलित, पिछड़े, गरीब को पार्टी के साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करे। और इसके साथ साथ पुराने कार्यकर्ता को भी जागरूक करने का काम इस सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने करना है। मित्रों, आज दीपावली के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता को इसकी बधाई देना चाहता हूं, अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। मगर साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी घर पर मेरा परिवार, भाजपा परिवार का तोरण द्वार से सजाकर आप यूपी भाजपा को समर्थन करिए, ऐसा भी मैं आह्वान करने आया हूं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि इस सरकार में सबसे ज्यादा तकलीफ में किसान हैं और खेती संकट में है। अखिलेश ने कहा, इसीलिए किसान बीजेपी का सफाया करना चाहता है। आगे अखिलेश यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये उत्तर प्रदेश वो है जो राजनीति को दिशा देता है।
और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। जो सुनने में आता है केवल मनभेद नहीं है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी में केवल मनभेद नहीं है, मतभेद भी है। और ऐसा मतभेद है कि दोनों जो इंजन हैं वो आपस में टकराए जा रहे हैं। सुना तो ये है कि कुछ विधायकों को टिकट बदली जा रही है और जनता जानती है कि सारे विधायक भी अगर भारतीय जनता पार्टी बदल देगी तब भी जनता ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। इसलिए इस मौके पर जो लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं और जो महंगाई का आपने बताया, इतनी महंगाई बढ़ाने वाले लोग और आखिरकार किसको मुनाफा पहुंचा रहे हैं? ये जो मुनाफा पहुंच रहा है वो कहाँ जा रहा है? किसान डीजल खरीद रहा है, किसान बिजली का बिल दे रहा है, किसान को महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं और आखिरकार ये मुनाफा कहाँ जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी नहीं है, ये बड़े लोगों की पार्टी है। वो लोग जो मुनाफे में खेलते हैं, वो जो सेंसेक्स का ऊपर नीचे उठना बैठना देखते हैं, ये पार्टी उन लोगों की है। और अगर अर्थव्यवस्था को कोई संभालता है तो वो हमारे किसान और गरीब संभालते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं संभालेंगे तो आपके देश की अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती। इसलिए मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। कोई किसी जात धर्म का मानने वाला होगा, कोई किसी धर्म को मानने वाला होगा, कोई किसी जात का होगा, हाईवे पे चलेगा तो वो समाजवादी सरकार का हाईवे है। कम से कम एक ऐसा हाईवे बनाया है जिसमें सब जुड़ करके चल सकते हैं, सबके लिए वो हाईवे है। मंडियां बनानी चाहिए थी। आज कम से कम सरकार ये बताए कि धान खेतों में पड़ा है, बेमौसम बारिश हुई, उसके कारण बड़े पैमाने पे किसानों की खेती का नुकसान हो गया, धान का नुकसान हुआ, क्या उसकी भरपाई सरकार ने की है? यूपी में जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है उतनी ही तेजी से पॉल्यूशन का ग्राफ भी चढ़ने लगा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद, आगरा और मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब कैटेगरी में है। इन शहरों में हवा सांस लेने लायक भी नहीं है। वहीं कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज और बागपत में भी AQI चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। देश में पॉल्यूशन के मामले में कानपुर और लखनऊ टॉप 5 शहरों में रहते हैं। शुक्रवार को जारी CPCB की रिपोर्ट में भी दोनों शहरों के साथ ही प्रयागराज, मुरादाबाद, बागपत और फिरोजाबाद में पॉल्यूशन का स्तर 200 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर को पार कर गया। गोरखपुर और वाराणसी की हवा मॉडरेट दर्ज की गई है। ठंड के साथ ही पॉल्यूशन बढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन इंतजाम अभी भी धरे के धरे ही हैं। बीते साल CPCB ने 5-5 करोड़ रुपए एंटी पॉल्यूशन मशीनों को खरीदने के लिए दिए थे, लेकिन इन मशीनरी ने अभी तक पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए काम शुरू नहीं किया है। वहीं शहरों में डस्ट पॉल्यूशन भी तेजी से बढ़ रहा है। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रीजनल ऑफिसर अनिल कुमार माथुर ने बताया कि तापमान में गिरावट के साथ ही हवा भी ठंडी होकर वायुमंडल के सबसे निचले स्तर में ही रह जाती है। इस हवा में मौजूद सस्पेंड पार्टिकुलर मैटर, डस्ट पार्टिकल और जहरीली गैसें भी वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में नहीं जा पाती हैं। इस कारण से ही कोहरा और पॉल्यूशन बढ़ता है। पर्यावरणविद डॉक्टर SK त्रिपाठी ने बताया कि टेम्परेचर जैसे जैसे गिर रहा है वैसे ही नमी बढ़ रही है। इस कारण से ईंधन से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड गैसें वायुमंडल के निचले स्तर पर ठहर जा रही हैं। इससे पॉल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, धुंध भी बढ़ रही है। अयोध्या दीपोत्सव में मीडिया कवरेज के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बैठक में दीपोत्सव के कार्यक्रम में निर्धारित स्थलों पर कवरेज के लिए इस साल अलग अलग पास जारी करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सभी स्थल के कार्यक्रमों को अपने मान्यता कार्ड पर कवरेज की छूट रहेगी। उप सूचना निदेशक मुरलीधर सिंह के मुताबिक कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव के दृष्टिगत सीमित संख्या में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मियों को मानक के अनुसार पास जारी किए जाएंगे। यह पास कार्यक्रम स्थल के अलग अलग होंगे। संबंधित प्रतिनिधि को जहां जिस स्थल का पास जारी होगा उसी स्थल से मौके पर
तैनात विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय कर और सुरक्षा मानकों का सम्मान करते हुए कवरेज करने की अनुमति होगी। पंचम भव्य दीपोत्सव का 3 नवंबर को मुख्य कार्यक्रम होगा। भीड़ नियंत्रण के लिए नगर निगम इलाके में लगभग 50 LED वॉल एवं LED वैन के माध्यम से कार्यक्रमों का प्रसारण करेगी। इन स्थलों से जन सामान्य अयोध्या में चल रहे सभी कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण उसी स्थल पर देख सकेंगे। सभी न्यूज चैनलों द्वारा भी लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिससे लोग अपने घरों में रहकर भी अयोध्या के भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम के संपूर्ण प्रसारण देख सकेंगे। मीडिया कर्मियों के सहयोग के लिए 6 दर्जन के आसपास अधिकारी ड्यूटी पर लगाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय नया घाट में मीडिया सेंटर की स्थापना की जा रही है। यह मीडिया सेंटर 1 नवंबर से सक्रिय हो जाएगा। सूचना निदेशक के अनुसार सूचना निदेशालय से निर्गत मान्यता कार्ड के साथ वोटर ID, आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। स्थानीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकार अपने मान्यता कार्ड के साथ किसी भी कार्यक्रम स्थल का कवरेज कर सकेंगे। राम की नगरी में 1 नवंबर से 6 नवंबर तक चलने वाले दीपोत्सव मेले की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दीपोत्सव के मुख्य स्थल राम की पैड़ी पर रंगाई पुताई के बाद अब फर्श डिजाइनिंग कर रामायण काल के चित्र बनाए जा रहे हैं। इस पर दियों को जलाकर प्रेजेंटेशन किया जाएगा। अवध यूनिवर्सिटी के 12,000 वॉलंटियर्स दियों को जलाने का काम करेंगे। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी RP यादव के मुताबिक 1 लाख दिए अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में भी जलेंगे। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बिजली विभाग ने एक मजदूर को 19,19,09,993 रुपए का बिजली का बकाया भुगतान करने का डाक द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस के बाद से मजदूर का परिवार सदमे में है। पीड़ित द्वारा अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि सदर कोतवाली के मलकौली गांव निवासी राम नगीना मजदूरी का काम करते हैं और मात्र 2 कोठरी हैं। उसी में पति पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। लगभग 7 वर्ष पहले इनके द्वारा 1 किलोवाट का विद्युत कनेक्शन लिया गया था। 3 बार बिजली बिल भी जमा कर चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ जाएंगे। बिजली विभाग ने डाक से रजिस्टर्ड 19 करोड़ रुपए से ऊपर का बकाया नोटिस भेज दिया है, जिसके बाद से परिवार सदमे में तो है ही, इलाके में भी इसकी चर्चा जोरों पर है। पीड़ित की पत्नी सावित्री देवी का कहना है कि जब से यह नोटिस मिला है तब से वे सदमे में हैं। चूल्हा नहीं जल रहा है, ठीक से घर के लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं। इसकी शिकायत करने पर कोई अधिकारी मानने व सुनने को तैयार नहीं है। नोटिस में बकाया लिखा है कि 25 अगस्त 2021 तक बिल जमा नहीं किया जाएगा तो भू राजस्व के रूप में बकाया वसूल किया जाएगा। यह 8 अगस्त को रजिस्ट्री हुई थी, जो अब जाकर मिली है। वहीं जब हम विभाग के अधिशासी अभियंता से मिले तो पहले तो वे मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में माने तो पूरा ठीकरा SDO यानी उपखंड अधिकारी विद्युत विभाग सदर विजय जायसवाल पर फोड़ दिया और कहने लगे कि SDO के लेवल पर गया होगा, मैंने सिग्नेचर नहीं किया है, इसकी जांच कराई जाएगी। SDO को अपना मुहर और सिग्नेचर करना चाहिए। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों में। तब तक के लिए नमस्कार।